बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो आज ही मैं बनाने लगी हूँ रशियन सैलड, जो कि आजकल सभी बना रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके के मुताबिक बना रहा है। तो मैं इसे बनाऊँगी अपने तरीके के मुताबिक, तो देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा मज़ेदार बनेगा और गौर से देखिएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें डिफरेंट डालती हूँ और कौन सी डालूँगी और कौन सी नहीं डालूँगी। तो आजकल वैसे भी तरह तरह के फ़्रूट आ रहे हैं। कभी कभी कोई सीज़न ऐसा होता है कि उसमें ज़्यादा फ़्रूट आ जाते हैं, तो अल्लाह ताला के ऐसे रंग बिरंगे और बहुत ही खूबसूरत फ़्रूट का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। सारे फ़्रूट में बहुत फ़ायदा है और इसमें फ़ाइबर भी है, ग्लूकोज़ है, इसमें विटामिन्स हैं, इसमें मिनरल्स हैं। चलें जी, मैं यहाँ बनाने लगी हूँ रशियन सैलड। और इसके लिए जो सबसे पहले हमने बनाना है वो है मेयोनीज़, और इस तरह क्रीम का पेस्ट बनाना है। और इसके लिए ये क्रीम है, मैंने ऑलपर्स की क्रीम ली है और ये चौथाई कप है। और उसके बाद ये मेयोनीज़ है, जो भी आपको जिस कंपनी का पसंद हो वो ले लें। ये हाफ़ कप मेयोनीज़ है, तो इसे हम मिक्स करते हैं। इसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रूट, कि आपने कितना फ्रूट काटा है, कितनी आप रशियन फ्रूट सैलड बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे अपने हिसाब से रखना है, लेकिन ये इतना काफ़ी है ना। हाफ़ कप मेयोनीज़ है और चौथाई कप यानी 1/4 कप जो है वो क्रीम ली है। तो ये थोड़ी सी मेजरमेंट देख लें कि हाफ़ कप मेयोनीज़ में चौथाई कप जो है वो क्रीम डालनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम डाल दी तो बहुत ज़्यादा फिर वो क्रीमी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो ये आई थिंक इट्स इनफ। अभी ये काफ़ी हैवी हो जाएगा। अगर वैसे मैं बना के अपने लिए खाती ना तो फिर मैंने बहुत कम बनाना था, लेकिन चूँकि आप लोगों को रेसिपी शेयर करके देनी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्रीमी बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को नज़र आए क्रीमी क्रीमी। और इसमें अब जो चीज़ शामिल करनी है वो ये है, कम ज़्यादा कर लें, ये आइसिंग शुगर है और ये टीस्पून है, 1 टीस्पून। सेकंड है ना वो इतनी सी है, ठीक है। ये है आइसिंग शुगर, चौथाई चम्मच यानी ये 1/4 टीस्पून। ये जो है ये हमने काली मिर्च डालनी है। और इसी तरह सॉल्ट जो है वो भी 1/4 टीस्पून ही डालना है। ये इतना काफ़ी हो जाएगा। डालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है स्वीट कॉर्न, जो कैन में आती है, तो ये सारी डाल देंगे। तो चलें जी, साथ शामिल करती हूँ ये मटर हैं और गाजर है, और इसको बॉईल कर लिया था। लेकिन एक बात का ख्याल रखा जाए कि इन्हें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, जहाँ इनकी रंगत ख़राब हो जाए, और रंगत के साथ फिर इनका जायका भी ख़राब हो जाता है। तो ये इस तरह बॉईल करने हैं कि ये देखें इसकी गाजर का कलर भी अच्छा दिख रहा है और मटर का हरा हरा रंग भी नज़र आ रहा है। तो बस इतना ही बॉईल करना है कि खड़े खड़े रहें। और साथ ये आलू है, तो आलू को भी ये देखिए थोड़ा सा सख्त है, लेकिन ये खाया जाने वाला है। तो इसे 70% यानी 70% इसको भी गलाया है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, आलू, मटर और गाजर, तो इनको 70% ही इनको गलाना है, ताकि ये खड़े खड़े रहें। तो बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। और साथ शामिल कर रही हूँ 1 कप सेब, एप्पल्स, और इन्हें भी इस तरह क्यूब में काट लिया है। और साथ है 1 कप ये फ्रूट कॉकटेल है। ये कैन मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि रशियन सैलड में पाइनएप्पल लाजमी डलता है, तो इसलिए मैंने इस कैन मंगवा लिया, क्योंकि इसमें पाइनएप्पल भी है और थोड़ी सी चेरी भी है और कलरफुल है। तो इसलिए सीधा सीधा कैन मंगवा लिया। लेकिन अगर किसी को ये नहीं मिलता तो फिर पाइनएप्पल मंगवा लीजिएगा, तो वो डाल लीजिएगा। और साथ शामिल कर रही हूँ 1 कप अंगूर। और ये जो है अब इनका सीज़न ऑफ होता जा रहा है, तो ये अब देखें हैं ग्रीन से अब ये इस तरह रेडिश होना शुरू हो गए हैं। तो अब ये पॉट तो मुझे लग रहा है छोटा, तो अभी मुझे इसे किसी बड़े में शामिल करके तो फिर मुझे इसे मिक्स करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल लिया बड़े बर्तन में।
और अब इसमें 7 कप जो है ये अनार है। तो अनार भी देखें कि इसकी रंगत से ही लगता है खून खून ना, और जिसमें खून की कमी हो वो अनार ज़रूर खाए, जिसको लिवर का मसला हो वो भी अनार खाए। तो अल्लाह ताला ने ये हमें हर तरह की नेमतें दी हैं, तो अगर हम ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाते रहें तो किसी को कोई मसला नहीं हो सकता। तो इनको ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, और अब एंड पे जो है वो चीज़ें डालेंगे जो थोड़ी सॉफ्ट हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ मैक्रोनी, जो मुझे बहुत पसंद है। रशियन सैलड में नहीं डलता होगा लेकिन मुझे पसंद है, क्योंकि इसका जो जायका बनता है ना, इसका आलू और मटर के साथ ना, तो बहुत ही यूनिक टेस्ट बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसलिए अगर किसी ने नहीं बनाया तो एक दफ़ा ज़रूर बना के ये देखिएगा, मगर कम क्वांटिटी में रखिएगा, मैक्रोनी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। साथ मैंने डाल रही हैं 2 मैंने केले डाले हैं और 2-3 टेबल स्पून ये किशमिश है, क्योंकि हमें बस ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इसमें। तो आप लोगों को अगर पसंद है तो आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए ये किशमिश और मैक्रोनी ये कुछ इजाफ़ी चीज़ें हैं, तो आप चाहें तो डालें और चाहे ना डालें, लेकिन अगर डालें तो बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि इसी तरह यूनिक रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहें। बस अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।